हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है अभिषेक एजुकेशन एकेडमी में। दोस्तों, मैं अभिषेक सर पुनः उपस्थित हुए हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के विज्ञान के दूसरे सेशन में। पिछले सेशन में बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन संख्या 46 तक के प्रश्नों को संकलित किया था। उससे आगे के प्रश्न यानी 47 नंबर प्रश्न से आगे इस वीडियो में संकलित करेंगे। पिछला वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, परीक्षा के दृष्टि से बहुत सहायक भी रहा होगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है, जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना द्वारा, शरीर क्रिया विज्ञान द्वारा, आनुवंशिकी द्वारा, और अगला ऑप्शन है उपरोक्त सभी के द्वारा। तो दोस्तों ऑप्शन द सही है, उपरोक्त सभी के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किन दो सिद्धांतों का समीकरण है? तो दोस्तों यह ऑप्शन सा सही है, यानी डार्विनवाद और डी ब्रीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिलोसॉफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बा सही है, फिलोसॉफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक लैमार्क जी हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, तो बच्चों उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रोज ने दिया था। ऑप्शन सा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में किया गया था और इसे एजी टेंसले ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन आ सही है। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग 1935 में एजी टेंसले जी द्वारा किया गया था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एजी टेंसले द्वारा। ठीक है, एजी टेंसले ने किया था और 1935 में किया था पहली बार। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खनिज पाए जाते हैं, तो ऑप्शन है पृथ्वी तल पर, समुद्र में, भूपर्पटी में। तो इसका ऑप्शन द सही है। खनिज तीनों जगह पाए जाते हैं, समुद्र तल में भी, भूपर्पटी में भी और पृथ्वी के नीचे भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है? तो दोस्तों खुले स्थान पर रखी लोहे की छड़ संक्षारित हो सकती है। लकड़ी की कुर्सी नहीं हो सकती, स्टील की कुर्सी नहीं हो सकती, तेल लगा लोहे का छड़ में जंग नहीं लग सकता है। संक्षारित होने का मतलब जंग लगने से होता है, तो खुले स्थान पर लगी लोहे की छड़ में जंग लग सकता है। ऑप्शन द सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो दोस्तों बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन सा सही है। इनमें से कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन सा निस्तापन जो है सांद्रण की विधि नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। परावर्तनी भट्ठी के भाग हैं, तो इसमें परावर्तनी भट्ठी के भाग सभी हैं। ठीक है, अग्निस्थान भी है, भट्ठी का तल भी है, चिमनी भी है, तो ऑप्शन द सही होगा ये सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। परावर्तनी भट्ठी में भर्जन करते हैं, तो दिन स्टोन का, गैलेना का, कार्बर पायराइट, ये सब का होता है, तो ऑप्शन द सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। धातुएं होती हैं उष्मा की सुचालक हो धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। धातुओं का भौतिक गुण है, तो दोस्तों धातुओं का भौतिक गुण ये सभी है। धातुएं चमकदार होती हैं, कठोर होती हैं, आघातवर्धनीय होती हैं, उष्मा की सुचालक होती हैं, ये सभी गुण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है। अयस्क के रूप में ऑक्सीकृत अपयस्क हैलाइड, ऑप्शन सा सही है। आ बा दोनों, ये दोनों है अयस्क के रूप में। अगला प्रश्न है। खनिजों के रूप में धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ईंधन खनिज, ये सभी है, यानी खनिज इस सभी रूपों में पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित अशुद्धियों को कहते हैं, तो पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित अशुद्धियों को अधात्री कहते हैं। ऑप्शन आ सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। धातु निष्कर्षण की विधि है, तो दोस्तों धातु निष्कर्षण की ये सभी विधियां हैं। ऑप्शन द सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पीतल में होते हैं, तो बताया गया था पीतल में जस्ता और तांबा होता है, तो ऑप्शन सा सही है, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कॉपर पायराइड का सूत्र है, तो दोस्तों कॉपर पायराइड का सूत्र होता है CuFeS2, ऑप्शन आ सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लाभ हैं सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक, नए तत्वों खोज, ये सभी ऑप्शन द सही है। ये जो भी लिखे गए हैं, सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक, नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायक, तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधाजनक, इन्होंने इस तरह से आवर्त सारणी को मेंटेन किया है कि ये सभी गुण उसमें प्राप्त होते हैं। ऑप्शन द सही होगा। अगला है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों ऑप्शन आ सही होगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों कुल संख्या 7 है और समूहों की संख्या 18 है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी लघु आवर्त सारणी में
बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता क्या होती है? तो पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 1 तक घटती है, ठीक है? क्योंकि किसी तत्व की संयोजकता 4 हो सकती है। एक कोई तत्व 1 इलेक्ट्रॉन साझा करता है 2 से, 3 से, 4 से, फिर 4 के बाद 3 2 1 आ जाता है, ठीक है? तो ऑप्शन द सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 69। किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति घटती है। ये प्रश्न आ चुका है, ये दोबारा आया है, ठीक है? ऑप्शन द सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर तो ये भी प्रश्न आ चुका है। ऑप्शन द सही है, धात्विकता बढ़ती है, ठीक है? ऑप्शन द सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक दोष यह है कि सर्वथा भिन्न गुणों वाले तत्व एक ही समूह में स्थान पा गए हैं। ऑप्शन सा सही है, यहाँ पे तत्व रहेगा, ठीक है? यहाँ पे तत्व रहेगा। सर्वथा भिन्न गुणों वाले तत्व एक ही समूह में स्थान पा गए हैं। ऑप्शन सा सही है। अगला है विद्युत धारा का मात्रक है दोस्तों, प्रश्न आ चुका है, एम्पियर। ऑप्शन सा सही है। अगला प्रश्न है शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ का एनोड कार्य करती है? तो ऑप्शन आ कार्बन। किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? सीसा संचायक सेल। दोबारा रिपीट हो रहा है प्रश्न, आप लोगों को याद होगा प्रश्न, तुरंत उत्तर बताइए। वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है? तो ऑप्शन बा सही है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापते हैं। प्राचीन काल में चुंबक का उपयोग नाविक करते थे? तो प्राचीन काल में चुंबक का उपयोग नाविक समुद्र यात्रा में दिशा ज्ञात करने के लिए करते थे। 76 का ऑप्शन बा सही है। अगला प्रश्न है चुंबक के गुण हैं? तो दोस्तों चुंबक के गुण ये दोनों हैं, उत्तर और दक्षिण दिशा बताने वाला गुण भी है, और लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने वाला गुण भी है। 77 का सा सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित किया जा सकता है स्पर्श विधि द्वारा, विद्युत प्रवाह द्वारा? तो ऑप्शन सा सही है, दोनों विधियों द्वारा। आपने देखा होगा कि अगर कोई लोहा काफ़ी समय तक चुंबक से चिपका हुआ रहता है तो कुछ उसको फिर हटा के देखते हैं तो वो भी लोहा या लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है, यानी उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है, ठीक है? तो चुंबक के संपर्क में आने से और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने से चुंबकत्व का गुण आ जाता है। अगला प्रश्न है चुंबक के प्रकार बताइए? तो चुंबक दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। ऑप्शन सा सही है, आ बा दोनों, ठीक है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चुंबक का प्रभाव कितने दिनों अधिक दिनों तक बनाए रखे जा सकता है? तो दोस्तों चुंबक का प्रभाव अधिक दिनों तक बनाए रखने के लिए चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए, चुंबक को पीटना नहीं चाहिए और चुंबक को रगड़ना नहीं चाहिए। ऑप्शन द सही है, उपरोक्त सभी। अगला है एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ हो जाती है? ऑप्शन बा है ऋणावेशित, ठीक है? कांच की छड़ को रगड़ने पर धनावेशित होती है और एबोनाइट ऋणावेशित होती है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, ठीक है? अगला प्रश्न है चुंबक द्वारा आकर्षित होता है? ये प्रश्न आ चुका है, लोहा या लोहे से बनी वस्तुएं, यानी इसमें ऑप्शन है लोहे का बुरादा, ऑप्शन सा। चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं जा सकता है? तो ऑप्शन आ है, लोहे की चादर से चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न है अचुंबकीय पदार्थ हैं? तो दोस्तों सोना इसमें अचुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि सोना चुंबक को आकर्षित नहीं करता या चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। दैनिक जीवन में कितने प्रकार की विद्युत धारा का प्रयोग करते हैं? दोस्तों दो प्रकार की विद्युत धारा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बा सही है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, यानी जिसे एसी और डीसी कहते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न है सेल के प्रकार है? सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। ऑप्शन बा सही है, 87 का। अगला प्रश्न है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है? तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग फ्यूज में होता है। ऑप्शन सा सही है। अगला प्रश्न है रुधिर कणिकाएं होती हैं? तो दोस्तों रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्लेटलेट्स, ये सभी होती हैं। ऑप्शन दा सही है। अगला प्रश्न है लाल रुधिर कणिका का जीवन काल होता है? तो दोस्तों लाल रुधिर कणिका का जीवन काल 120 दिन होता है। ऑप्शन आ सही है, ठीक है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मनुष्य के रुधिर में प्रोटीन पदार्थ होते हैं? तो मनुष्य के रुधिर में दो प्रोटीन पदार्थ प्रतिजन और प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। ऑप्शन सा सही है, आ बा दोनों। अगला प्रश्न है किस प्रकार का रुधिर बैंक रुधिर में रखा जाता है? तो विषाणुओं से मुक्त, जीवाणुओं से मुक्त, किसी भी बीमारियों से मुक्त रक्त को पहले जांच की जाती है। जब वो रोग मुक्त और जीवाणु विषाणु मुक्त होता है तभी उसे ब्लड बैंक में रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन दा सही है, ठीक है? अगला प्रश्न है रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है? तो इसका नाम प्लेटलेट्स है। ऑप्शन बा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की थी?
तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1901 में की थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सन भी याद रखिएगा, नाम भी। रक्त को कितने वर्गों में बांटा गया है? दोस्तों रक्त को 4 वर्गों में बांटा गया है। रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ। ए बी सर्वग्राही होता है और ए बी जो है सर्वग्राही होता है, ये सभी समूहों से रक्त ले सकता है। ओ सर्वदाता होता है, ये सभी समूहों को खून दे सकता है। ठीक है, तो ए बी को सर्वग्राही भी कहते हैं और ओ को सर्वदाता भी कहते हैं। ठीक, 4 समूह में बांटा गया। अगला प्रश्न है, ओ रक्त वर्ग है, अभी अभी चर्चा हुई है, ओ रक्त वर्ग है सर्वदाता, ऑप्शन आ सही है। अगला प्रश्न है, रक्त के कार्य हैं। दोस्तों रक्त के कार्य हार्मोन्स का संवहन भी है, पोषक पदार्थों का संवहन भी है, तापक्रम का नियमन भी है, ऑप्शन द सही होगा। ठीक है, भारत में एनीमिया के कारण हैं, तो दोस्तों ये प्रश्न हो चुका। उपरोक्त सभी गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन, ये सभी एनीमिया के कारण हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तो दोस्तों रक्त का थक्का हीमोफीलिया में नहीं बनता है, या इसमें रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, WBC कम हो जाती है एनीमिया में, थैलेसीमिया में, ऑप्शन सा है श्वेत कण कोशिकाहीनता में, तो ऑप्शन सा सही होगा। श्वेत कण कोशिकाहीनता में WBC कमी हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लीवर सिरोसिस रोग का कारण है। तो दोस्तों लीवर सिरोसिस रोग का कारण है हीमोफीलिया, ऑप्शन आ सही है। ठीक है, ये प्रश्न रिपीट हो चुका है हीमोफीलिया के बारे में। लीवर सिरोसिस रोग हीमोफीलिया कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एड्स का पूरा नाम है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, जो कि ऑप्शन सा सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सा सही है। अगला प्रश्न है, HIV से प्रभावित होने वाली कोशिका का नाम है। HIV से प्रभावित होने वाली कोशिका हमारी T4 लिम्फोसाइट्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रभाव उसी पड़ता है। अगला प्रश्न है, एड्स से बचने की सावधानियां हैं। तो शिक्षा एवं सुरक्षित स्त्री सहवास, कंडोम की व्यवस्था व सही सही जानकारी यहाँ होना चाहिए, सही जानकारी। अगला प्रश्न है, सुरक्षित रक्त संचार, उपयुक्त सभी। दोस्तों ऑप्शन दा सही है, उपयुक्त सभी, यानी कि शिक्षा एवं सुरक्षित स्त्री सहवास, यानी उसके प्रति जागरूक होना चाहिए, कंडोम की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, रुधिराधान भी सुरक्षित होना चाहिए, ऑप्शन द इसलिए सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस सेशन का आखिरी प्रश्न भी है, 106, 1984 में किस वैज्ञानिक ने HIV का आविष्कार नहीं खोज किया था? तो ऑप्शन बा सही होगा, रॉबर्ट सी गैली। HIV की खोज करने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट सी गैली हैं, जिन्होंने 1984 में इसकी खोज की थी। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो को सेशन को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत सहायक भी सिद्ध होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शेयर करने से ये होगा कि आपके दोस्तों तक पहुंचेगा, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी भी सहायता हो जाएगी। इसलिए आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद हो। शुभ रात्रि।